आप और मैं हम लोग एक जैसे ही हैं। जैसे आपको नए नए स्वाद का चस्का है, वैसे ही मुझे नई नई रेसिपीज तलाश करने का शौक है। आखिर स्वाद का चटकारा ना हो तो जीने का मजा ही क्या है। इसीलिए साथ मिलकर लेते हैं जिंदगी का मजा, वो भी तड़का मार के। विद मी शेफ शिप्रा खन्ना। और इस बार नई रेसिपीज की तलाश में मैं आ पहुंची हूँ देहरादून। अब इस शहर के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो इसे नेचर का मास्टरपीस कहती हूँ। मुझे यहाँ खींचकर लाई हैं यहाँ की खूबसूरत वादियाँ और यहाँ बनने वाली लजीज डिशेस, जिन्हें हम साथ मिलकर बनाने वाले हैं। लेकिन वो डिश कौन सी होगी, पहले जरा तलाश तो लूं। डिश का स्वाद कैसा होगा वो उसकी महक ही बता देती है। वैसे ही मुझे यहाँ के लोकल्स ने टिबेट कैफे की इतनी तारीफ करी है कि लगता है वहाँ जाकर मेरी तलाश पूरी हो ही जाएगी। देखते हैं यहाँ के प्लेटर में क्या तड़का लगा हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू ट्रैवल फूड तड़का विद मी शेफ शिप्रा खन्ना। और हम आप पहुँचे हैं एक बहुत ही यूनिक कैफे में, जिसका नाम है टिबेट कैफे रेस्टोरेंट। तो चलिए देखते हैं इसका मेन्यू क्या है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस। इस कैफे का ये लंबा चौड़ा मेन्यू पहाड़ों की सुंदर नजारों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मुंह में पानी आ जाए ऐसी इनवाइटिंग डिशेस दिख रही हैं। अब इनमें से मैं कौन सी चुनूं? शबलेब और ये थुक्का। लेट्स गो फॉर दिस। और मैं वहाँ पहुंची हूँ इसी रेस्टोरेंट के ऑथेंटिक टिबेटन किचन में, और मैं एक नई रेसिपी सीखने वाली हूँ जिसका नाम है शबलेब। बट बिफोर दैट, ये है एक मशीन जिसके अंदर ये लोग रोज सुबह नूडल्स बनाते हैं फॉर देयर रेसिपीज। मैंने किचन में अपनी दादी की हेल्प करते करते कुकिंग सीखी। शायद आप में से कई लोगों की स्टोरी मेरी ही जैसी होगी। अब आप नई नई डिशेस मेरे साथ बनाना सीख लीजिए, जैसे मैं अभी यहाँ के शेफ के साथ सीख रही हूँ। तो ये वेज में आपने क्या क्या डाला है? गोभी, गाजर, अच्छा कैबेज, गाजर, कैरोट, हाँ, अनियन, हाँ जी, पालक, अच्छा, पनीर। ओह नाइस। और आप चाहें तो इसकी फिलिंग नॉन वेजिटेरियन भी कर सकते हैं, राइट? अब इसके बाद ये डीप फ्राई होगा। शबलेब ये दो लफ्जों से बना है। शब मतलब कि फिलिंग, या तो मीट या वेजिटेबल्स, और ब्लेब यानी कि ब्रेड। बिल्कुल ठीक है, सही सोच रहे हैं आप। समोसा कचौरी की तरह शबलेब का आटा इसी तरीके से तैयार किया जाता है। किसी रेसिपी को ट्राई करते वक्त कुकिंग के बेसिक एस्थेटिक्स बड़े काम आते हैं। जैसे फिलिंग को कवर करने के लिए प्रॉपरली सील करना पड़ता है ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि लौटकर मैं आपको कौन सा तोहफा दूंगी। इसीलिए मैं शबलेब और थुक्का बनाना सीखने जा रही हूँ, खास आपको तोहफे में देने के लिए। ये बन गया हमारा शबलेब। अब ये जाएगा फ्राई होने के लिए, तो चले फ्राई करें इसे। कम ऑन। फ्राइंग के लिए ऑयल में डालते वक्त बड़ी ही नज़ाकत चाहिए, वरना गरम ऑयल के छींटे हाथों पे पड़ जाएंगे और फिलिंग सारी बाहर आ जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि फिलिंग की सब्जियां बारीक कटी हुई हैं। जरा सोचिए, अगर बड़े पीसेस होते तो वो डो से बाहर निकल आते। Look at that. ऑयल निकाल के अब हम इसको सर्व करेंगे। और यहाँ पे ऑथेंटिकली ये लोग सर्व करते हैं टमेटो केचप या चिली सॉस के साथ। आई एम श्योर द चिली सॉस विल गो वेरी वेल विद दिस। और ये लीजिए, हमारा शबलेब तैयार हो गया, ऑथेंटिक टिबेटन। थुक्का
थुप्का नूडल सूप है। ये तिब्बतन क्विजीन है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में बनाई जाती है। आप समझ ही सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। आप कह सकते हैं हिमालय की एक स्टार डिश है, घर घर में बनाई जाती है। लॉट्स ऑफ गार्लिक, हाँ, कैबेज और कैरेट। एक अच्छे स्टूडेंट की तरह मैं इसे बनाने की सारी बारीकियां देख रही हूँ। एक एक स्टेप को दिमाग के हार्ड ड्राइव में स्टोर कर रही हूँ। आखिर बाद में आपको इसका डाउनलोड भी तो देना है। वाओ, इट्स सो हेल्दी। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, मतलब ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ मुझे तो ये क्विजीन इम्यूनिटी बूस्टर लग रही है। वैसे जब मैंने पता किया आखिर थुप्का है क्या, तो पता चला ये सूप विद नूडल्स है जो फिल्ड है ऑल अवेलेबल सीजनल वेजिटेबल्स के साथ। यहाँ पे वेजिटेबल्स सिजल हो रही हैं, वहाँ पे नूडल्स गर्म हो रही हैं। थुप्का बनाना इतना आसान लग रहा है कि मुझे लगता है कि यहाँ के लोकल्स जब भी कुकिंग सीखना शुरू करते होंगे, थुप्का जैसी डिश से ही शुरुआत होती होगी। Vegetables, wow, look at the colors. Green, white part of the onion, lovely. And what about those peanuts? तो peanuts डालेंगे क्या? Nice. काफी ओरिएंटल है। It smells so good. It's really heavenly. Tenzing, this is really amazing. अब मैं इसको ट्राई करके बताऊंगी आपको कि कैसे है। भाई तिब्बतन खाना खा के तो मजा आ गया। फूड का तड़का और ट्रैवल का तड़का, फूड ट्रैवल तड़का तो लग गया। अब देखते हैं इस सफर पे हमें आगे कौन सा तड़का मिलता है। आई एम सुपर एक्साइटेड। नेचर की क्रिएटिविटी और खूबसूरती ने मुझे पूरी तरह से रिचार्ज कर दिया है। अब मैं आपको तिब्बतन कैफे रेस्टोरेंट में सीखी क्विजीन बनाना सिखाऊंगी, वो भी अपना तड़का मार के। सो फ्रेंड्स, थुप्पा जो वेज भी होता है, नॉन वेज होता है, चाहे तो आप उसमें सी फूड डाल सकते हैं, आपके ऊपर है आप उसे कैसे बनाते हैं। मेरा फेवरेट तो वेज थुप्पा है जिसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डलती हैं। आप चाहें तो टोफू डाल सकते हैं, चाहे तो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, पीनट्स भी डाल सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। और साथ ही में नूडल्स डलती हैं जो मेरी फेवरेट हैं। आप एग नूडल्स डालना चाहें तो वो भी ठीक है, नहीं तो आप वेजिटेबल नूडल्स डाल सकते हैं, चाहे तो आप एग भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर चिकन स्टॉक डालें चिकन बनाने के लिए, चिकन थुप्पा बनाने के लिए, और वेज स्टॉक डालें वेज थुप्पा बनाने के लिए। और मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि वेज स्टॉक कैसे बनाया जाता है। मेरे पास यहाँ पे तैयार है मेरा वेज स्टॉक। बहुत सिंपल है। जितनी सब्जियां हैं आपके पास, जैसे कि प्याज, सेलरी है तो ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, सबको अच्छे से बॉईल कर लीजिए। अगर आप 2 कप पानी डाल रहे हैं सब्ज़ी के साथ तो उसको अच्छे से बॉईल करिए जब तक वो 1 कप नहीं हो जाता। और जब वो 1 कप हो जाए पानी तो आप उसको छान लीजिए और वो हमारा वेज स्टॉक बन जाता है जिसके अंदर वेजिटेबल्स का सारा पोर्शन होता है। मैं जब अपना वेज स्टॉक बनाती हूँ तो मैं सब्जियों के छिलके भी डाल देती हूँ, जैसे मटर के छिलके, गाजर के छिलके, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पोषण होता है और फ्लेवर इसका बहुत ही बेहतरीन बनता है। अब स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल्स को चॉप करने से। गाजर है, मैं इस गाजर को अभी पील कर रही हूँ और इसके बाद हम इसको लंबा लंबा काटेंगे, जूलियंस की तरह। उसको कहा जाता है जूलियन, जो स्टाइल ऑफ कटिंग है उसे कहा जाता है जूलियंस, लंबी और पतली। और इसको काटने के लिए देखिए एक शार्प नाइफ लीजिए और अपने पहले इसके लंबे और पतले पीसेस काटिए। जितना पतला काटेंगे उतना ही पतली गाजर कटेगी है। अब इसके बाद इसको एक के ऊपर एक पाइल कीजिए, कुछ इस तरह।
और इसको अब बारीक काटेंगे हम। ये देखिए एकदम पतली और बारीक कटी है। थोड़ा सी सॉ मोशन में काटेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। ये चॉपिंग प्रैक्टिस से ही आती है। ये देखिए कितनी पतली कटी है हमारी गाजर। और ऐसे ही हम पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को काटेंगे। तो इसके कर देते हैं एक तरफ। अब लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमेशा अंदर की तरफ से काटें। इसका जो सफ़ेद हिस्सा है निकाल देंगे। अब इसको पकड़ के, जो ग्रिप है आपकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ये देखिए शिमला मिर्च। अब बारी आती है पत्ता गोभी की। थोड़ी सी लेंगे हम। ये देखिए अब इसको हम बिल्कुल उसी तरह पतला पतला काटेंगे। ये देखिए ये हमारी पत्ता गोभी तैयार हो गई। अब डालेंगे इसमें मशरूम्स। इसको हम स्लाइस कर लेते हैं। एकदम पतला पतला स्लाइस करेंगे। मशरूम्स, जो पहाड़ों में जो फ्लेवर है मशरूम्स का वो अलग ही है। और ऑफ कोर्स मशरूम्स के अंदर 90% पानी होता है, तो जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा रहता है। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी ये लाल शिमला मिर्च। और जो सब्जियों का जो मज़ा है वो तो पहाड़ों पे ही है, क्योंकि यहाँ पे जो खुशबू है, जो पानी है, हवा है, वो बहुत ही अच्छी है वेजिटेबल्स के लिए। ये देखिए एकदम बारीक, बिल्कुल थिनली हम इसको स्लाइस करेंगे। और साथ ही में अब मैं स्लाइस कर रही हूँ पीली शिमला मिर्च। जब भी अब इसे स्लाइस करें तो बाहर की तरफ से नहीं, अंदर की तरफ से करें, तो ये जल्दी और आसानी से स्लाइस हो जाता है। ये देखिए अब ये अदरक है, इसको भी आप एक चम्मच से छील सकते हैं। इसका जो छिलका है, ये देखिए कितना आसान है अदरक को छीलना। चाकू की भी ज़रूरत नहीं है। और पहाड़ों का अदरक है, एकदम पतली इसकी कोटिंग है, फ्रेश है एकदम। स्मेल से ही पता चल रहा है। और जैसे आप ये हटा रहे हैं ना छिलका, तब पता चल जाता है कि कितना ताज़ा है ये अदरक। इसको भी हम स्लाइस करेंगे लंबा लंबा। पहले स्लाइस करके फिर मैं इसको बारीक काटूंगी, क्योंकि मुझे अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ चाहिए। लगभग ½ इंच है ये। और देखिए कितना फ्रेश है, तो इतनी जल्दी एकदम कुचुम्बर बन गया है इसका। बहुत ही बारीक काट दिया है। 3 गार्लिक की फली यानी लहसुन की फली लेंगे। देखिए पहाड़ों में कितना मोटा लहसुन होता है, आसानी से छिल जाता है और आसानी से कट भी जाएगा। पहले इसको चाकू से दबा दीजिए, ताकि जो इसके फ्लेवर है, जो जूसेस हैं, वो सब निकल आए। और अब इसको फाइनली चॉप करें। और जो थुप्पा में जो फ्लेवर है वो अदरक लहसुन बहुत ज़रूरी है उसके लिए। दैट्स इम्पॉर्टेंट। ये देखिए, तो चलिए हमारी बेसिक प्रेपरेशन तैयार हो गई। यहाँ पे है हमारे पास 3 लहसुन, ½ इंच अदरक, थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च, थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, हरी शिमला मिर्च, मशरूम्स। अगर आपको पर्पल शिमला मिर्च मिलती है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरा प्याज अगर आपको मिले तो आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब हम डालेंगे सबसे पहले ऑयल इस पैन में, 1 चम्मच। अब इसके अंदर जाएगा ये अदरक और लहसुन। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे।
वाह, खुशबू आना शुरू हो गई है और जैसे ही खुशबू आने लग जाए तब बारी आती है पत्ता गोभी की। हल्का सा गोल्डन कर दिया, इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जल्दी हो जाए सब। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें सब्जियों को, इसके अंदर हम डालेंगे गाजर, पीली हरी शिमला मिर्च, मशरूम्स और सारी सब्जियों को इकट्ठा डाल दीजिए। साथ ही में इसके अंदर जाएगा चिली सॉस, थोड़ा सा विनेगर, हल्का सा नमक और यहाँ पे है मेरे पास टोफू, थोड़ा सा टोफू मिक्स करिए। वाह, क्या खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमको सब्जियों को। अब मैं स्टेज पर इसके अंदर डाल रही हूँ ये वेजिटेबल ब्रॉथ। इसको एक बॉईल होने देंगे और यहाँ पे है मेरे पास बॉइल्ड नूडल्स। तो ये जो नूडल्स हैं, इसको हमें गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ इस बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। जितनी आपको नूडल्स पसंद हैं उतनी डालिए, क्योंकि सब्जियां तो हैं ही इसमें, ये देखिए। और अब थुप्पा का मतलब है काफ़ी सारा नरिशमेंट और पेट भर के खाना, जो सूप के साथ हमें मिलेगा, वेजिटेबल्स के साथ मिलेगा और नूडल्स के साथ मिलेगा। तो ये एक वन पॉट मील है जो कंप्लीट है, आपको इसके अलावा कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं। इट्स जस्ट अ कंप्लीट डिश। और ये देखिए, अब ये उबल गया है अच्छे से और हम ये डाल देंगे इसके ऊपर, अपनी नूडल्स के ऊपर। सब्जियां गई अंदर और साथ ही में नूडल्स को भी थोड़ा सा निकाल देते हैं, ये देखिए। और ये लीजिए, इसके ऊपर जाएगा थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर। मैं हाथ से ही तोड़ के डाल रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक कंप्लीट डिश है, यानी अपने आप में एक फुल मील है। तो जिस दिन आपका बहुत सारा खाना बनाने का मन ना करे, उस दिन थुप्पा जरूर ट्राई करें। और ये लीजिए, आपका गर्मा गर्म थुप्पा तैयार हो गया। It's smelling so good. I can't wait to eat it. बगलेब एक टिप्टन डिश है जो हमने टिप्टी कैफे में खाई थी, आपको याद होगा। और वो डिश कैसे बनाई जाए घर पे, ये मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। काफ़ी सारी सब्जियां हैं उसके अंदर। जैसे मैंने आपको कहा, पहाड़ों में आते ही मुझे तो सब्जियां खाने का मन करता है, तो मैं तैयारी कर रही हूँ वेजिटेबल बगलेब की। बगलेब 2 वर्ड से बना है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। उसमें ब्रेड है और अंदर की फिलिंग है। तो मैं फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने डाली है पत्ता गोभी लगभग आधा कप, 1/4 कप प्याज, 12 से 15 फ्रांस बीन बारीक कटी हुई, और अब मैं काट रही हूँ गाजर एकदम बारीक। ये देखिए, ये काट लिया। अब इसके अंदर आप जितनी भी वेजिटेबल्स चाहें आप डाल सकते हैं। मुझे, आपको पता है, मशरूम्स बहुत पसंद हैं, तो मैं इसके अंदर मशरूम्स भी डाल रही हूँ। आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए, दैट्स ऑल्सो ओके। सब चीज़ें बारीक कटी होनी चाहिए। मैंने भी ये पहली बार खाई है डिश एंड आई लव्ड इट। अब इसको हम एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये देखिए, आप इसके अंदर चाहें तो जो लाल कैबेज है या पत्ता गोभी है वो भी डाल सकते हैं, यहाँ पे तो बहुत आसानी से मिल जाती है। प्याज है, गाजर है, मशरूम्स हैं,
साथ ही में मैं इसके अंदर डालूंगी गार्लिक, 2 गार्लिक के क्लॉव्स, ये भी बारीक काट के। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। यहाँ पे अदरक भी एकदम ताज़ा है, ले लीजिए, बन गया। अब हम तैयारी करते हैं इसके जो बाहर की ब्रेड है उसकी। तो सबसे पहले मैं ये मैदा फैला रही हूँ अपने बोर्ड पे। ये देखिए, ये मैदा है, सिर्फ पानी से गूंदा है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नरम गूंदना है इसको। और इसके बाद इसको हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। ये देखिए, वेरी सिंपल। 2 जो इसके टुकड़े हैं वो भी बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, बल्कि जितना छोटा कर सकें उतना बेटर है। लगभग 20 ग्राम का होना चाहिए एक पेड़ा। ये लीजिए। अब इसको मैदे में डालकर हम बेलेंगे। अब ये तो मैंने इसकी ब्रेड की तैयारी कर दी। अब जो फिलिंग है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके अंदर जाएगा थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये फिल होगा। और साथ ही में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पनीर। इसको क्रम्बल करेंगे। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली सॉस भी डालने वाली हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्पाइस पसंद है खाने में, बिल्कुल हल्का सा। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यही हमारी फिलिंग है बगलेब की। अगर आप नॉनवेज बना रहे हैं तो इसके अंदर आप ऑफ कोर्स चिकन डाल सकते हैं। अगर सी फूड डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी तैयारी हो गई। अब इसे हम बेलेंगे, जितना पतला बेल सकते हैं उतना। दोनों जो ये है पेड़े हैं सेम साइज़ के होने चाहिए, और बेलने में भी सेम साइज़ के ही रखेंगे हम। ऐसे ही 2 पेड़े और बनाएंगे। आप चाहें तो ये आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन जो बगलेब हमने खाया था वो मैदे से बनाया था उन्होंने। अगर आप चाहें तो इसमें मैदे के बजाय आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटा गूंदने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने दीजिए, ताकि फ्राई करने के बाद उसका कवर एकदम कड़क ना बन जाए। इसकी फिलिंग है हम उसको डालेंगे। ये देखिए, ये फिलिंग है, अच्छे से फिल कीजिए। किनारे हमें थोड़े छोड़ने पड़ेंगे। इसको दूसरे हिस्से को इसके ऊपर लगाकर हम साइड्स को मोड़ेंगे। इस तरीके से मोड़ें कि वो जो फिलिंग है वो बाहर ना निकल पाए। और अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह। और अब इसे जो इसके किनारे हैं बस अच्छे से दबा दीजिए कि बाहर ना निकले फिलिंग। ऐसे ही हम दूसरे पीसेस भी कर देंगे। वाओ, ये देखिए हमारा बगलेब तैयार है। इसको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये लीजिए। और ऐसे ही हम अपना दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। ओके, और ये लीजिए, ये भी फ्राई होके तैयार हो गया है हमारा बगलेब। और इसको अब हम प्लेट करेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गया बगलेब। एंजॉय कीजिए ये रेसिपी जितनी मैंने एंजॉय करी है, बनाना भी और खाना भी।
अगली अननोन रेसिपी और उसके अननोन स्वाद की दुनिया से इंट्रोड्यूस होने के लिए मेरे यानी शेफ शिप्रा खन्ना की तड़का मार स्टाइल के साथ बने रहिए और स्वाद के नए नए चटकारे लेते रहिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।